दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी कमा सकते हैं जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी? तो आप बिल्कुल गलत हैं। अधिकांश लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है, परंतु यह सच नहीं है। यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं और जिस दिन उनकी सैलरी चली जाती है, उस दिन उनके पास आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहता है। इसलिए यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनकी सैलरी अच्छी होने के बाद भी जेब में कुछ नहीं बचता है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की समरी देने वाले हैं जो हमें पाइपलाइन बनाना सिखाती है, जो हमें हमेशा रेजिडुअल इनकम देती रहती है। रेजिडुअल इनकम से मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं, फिर हम उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन हमेशा पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या ना करें। लेखक का कहना है कि करोड़पति बनना कोई चांस नहीं है, बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज़्यादा पाइपलाइन होंगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि पाइपलाइन कैसे बनाएं? द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसे वर्क हेजेज ने लिखा है। तो आइए इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण बातों की समरी, जो आपको बताएगी कि आखिर क्यों अधिक सैलरी होने के बाद भी आज अधिकांश लोग इस हालात में हैं कि जिस दिन वे काम नहीं करेंगे, उस दिन उनके पास कोई इनकम नहीं होगी। इसका उपाय जानने के लिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। स्टोरी ऑफ पाब्लो एंड ब्रूनो। इस पुस्तक में लेखक एक कहानी बताते हैं कि इटली के एक छोटे से गांव में दो युवक रहते थे जिनके नाम पाब्लो और ब्रूनो थे। ये दोनों बड़े सपने देखते थे। वे दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन उन्हें यह अवसर आखिर मिल ही गया, जब गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौज भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया और उन्होंने यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दे दिया। दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस हौज को भर दिया। इस पर गांव वालों ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पैनी दी। इस पर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर से चिल्लाया, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पाब्लो कुछ खास खुश नहीं हुआ। पानी की बाल्टियां धोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। यह सोचने लगा, नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वह कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी धोने के स्थान पर क्यों न नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना दे। तो ब्रूनो ने कहा,
हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूँ। वीक एंड में हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 हफ्ते की पेड लीव भी मिलती है। पाब्लो, तुम पाइपलाइन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया कि यह आधे दिन बाल्टी धोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रूनो नहीं माना। पाब्लो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने काम पर लग गया। सभी गांव वाले और ब्रूनो पाब्लो का खूब मजाक बनाते थे। वह उसे पाब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रूनो पाब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वह नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन करता था। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था, इससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। जब ब्रूनो आराम से घर पर लेटा रहता था तो उस समय पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता था। कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। कुछ महीनों तक तो पाब्लो की मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम करता रहता था, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था, कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वह रोज खुदाई करता था। वह हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर तय करना पड़ रहा था। वह अपने बचे समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाब्लो अपने दोस्तों ब्रूनो को भी बाल्टियां ढोते हुए देखता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रूनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रूनो अब नाराज व खिन्न रहने लगा। वह अपना अधिकांश समय अब शराब खाने में ही व्यतीत करता था। लोग अब उसे ब्रूनो बाल्टी वाला कहने लगे थे। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। अस्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाब्लो को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वह खाना खाता था। ये तब भी बहता था जब वह खेलता था। ये तब भी बहता था जब वह सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था उतना ही अधिक धन पाब्लो की जेब में आता था। पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पाब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था। उसके पास बहुत बड़ी योजना थी। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। पाब्लो जब ब्रूनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वह ब्रूनो से मिला। उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रूनो ने पाब्लो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस का अवसर देने आया हूं। मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी ये सिखाऊं, फिर तुम औरों को सिखाओ। इससे पूरे विश्व में हर घर तक यह पाइपलाइन पहुंच जाए। पाब्लो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इस पाइपलाइन से जितना पानी बहेगा हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुंचेगा। आखिर
ब्रूनो को भी इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई। उसने पाब्लो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बरसों बाद भी अब पाब्लो और ब्रूनो दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर डालता है। ब्रूनो और पाब्लो की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं अगला कंसेप्ट, जो है आप कौन हैं, एक बकेट कैरियर या एक पाइपलाइन बिल्डर। हु आर यू, ए बकेट कैरियर और ए पाइपलाइन बिल्डर। कई बार जब वे यात्रा कर रहे होते थे तो वो बाल्टी ढोने वाले युवकों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, जबकि अधिकांश पाइपलाइन के विचार को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन न बनाने का कोई ना कोई बहाना होता था, लेकिन आखिरी में वह दोनों स्वीकार करते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले समाज में रहते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं। अब आप भी अपने आपसे यह सवाल कीजिए कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन बनाने वाले। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रूनो की तरह काम करते हैं, या पाब्लो की तरह एक बार काम करते हैं फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ही हैं तो आप भी बाल्टी ढोने का ही काम कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने पर ही काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, यदि आप 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे। 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे तब आपकी जेब में पैसा आना बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी धोना बंद तो पैसा आना बंद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो है बाल्टी ढोने वाले यानी नौकरी पेशा वाले लोग असुरक्षित होते हैं। द पावर ऑफ द पाइपलाइन। बाल्टी ढोने वाले सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित होते हैं? समय के बदले पैसे के जाल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप समय नहीं बेचोगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा, जरा सोचिए। क्या होगा यदि नौकरी में छटनी हो जाए? क्या होगा यदि आप बीमार हो जाएं, अपाहिज हो जाएं, या फिर बाल्टी न ढो पाएं? क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए? यदि आपके इनकम आना बंद हो जाए तो आप कब तक अपने घर या कार की किस्त दे पाएंगे? तो इस काम में सुरक्षा कहाँ है? जबकि पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप खेलते हैं। पाइपलाइन निरंतर आमदनी का साधन है, चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप बाल्टी ढो रहे हों तो उसी समय 1 लाख पाइपलाइन बना लें। हम देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियां धोते हैं। वह यह मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो वह बाल्टी धोकर ही पाया जा सकता है। बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियां ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बाल्टियां ढोना सीखो, बाल्टी ए कंपनी से बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आप ज्यादा बाल्टी ढो पाओ।
बाल्टी ढोने से लोग कितना कमाते हैं? शायद ये जितना कमाते हैं उससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। जब बाल्टी ढोने वालों को लगता है कि उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, तब उन्हें यही समाधान मिलता है, ज्यादा बाल्टी ढो। इसके लिए वो बाल्टी ढोने की दूसरी नौकरी भी करते हैं। बाल्टियां ढोने वाले यह तर्क देते हैं, ज्यादा बाल्टियों का अर्थ है ज्यादा वेतन। वह सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा बाल्टियां ढो पाएं तो उन्हें ज्यादा वेतन भी मिलेगा, जिससे उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन हकीकत ये होती है कि जिसकी जितनी भी बड़ी बाल्टी होती है उसका खर्च उतना ही ज्यादा होता है। बाल्टियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह सूख ही जाएंगी, जबकि पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बनती, उसके लिए समय निकालकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपनी बाल्टी के साइज को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बाल्टियां ढोने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देंगे उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है मनी लीवरेज। चीन के एक सम्राट ने चेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर एक इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। उस आविष्कारक ने सम्राट से कहा कि मुझे चावल का एक दाना दे दें। इस पर सम्राट ने हैरानी से कहा, बस चावल का एक दाना? आविष्कारक ने कहा, चेस के पहले खाने के लिए बस एक दाना, फिर दूसरे खाने के लिए उसके 2 गुने दाने, फिर तीसरे खाने में उसके 2 गुने दाने। यह तब तक चलता रहे जब तक वह चावल का एक दाना चेस के सभी खानों में 2 गुना ना हो जाए। बस मेरी यही इच्छा है। सम्राट ने खुश होकर सोचा, मुझे यह अद्भुत खेल बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। सम्राट ने कहा, मुझे यह मंजूर है। रसोई का सेवक चावल का एक छोटा सा थैला लेकर आया। आविष्कारक ने कहा कि आप रसोई से बड़ा थैला ले आए। यह सुनकर दरबार के सभी लोग उस पर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक चावल के दाने चेस के खानों पर रखने लगा। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। जब 8 खानों की पहली लाइन भर गई, तब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 दाने। जल्द ही चावल के छोटे ढेर दुगने होकर मध्यम आकार के थैलों में बदल गए, जो 2 गुने होकर चावल के बड़े बड़े थैले बन गए। दूसरी लाइन के आखिरी तक सम्राट की समझ में आ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई। जब तक आविष्कारक को देने वाले दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी भी 48 खाने बाकी थे। उन्होंने ये प्रक्रिया बंद करवा दी। अपने गणितज्ञों को बुलाकर इस प्रक्रिया को समझने के लिए कहा। काफी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हर खाने में चावल का दाना 2 गुना होता रहा तो चेस के आखिरी खानों में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो पूरे विश्व में उपलब्ध चावल का 10 गुना होगा। सम्राट ने आविष्कारक से कहा, यदि वह उसे उसके बाद वादे से मुक्त कर देता है तो उसे देहात में एक जायदाद मिलेगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत होंगे। आविष्कारक इसे खुशी खुशी मान गया। मनी लीवरेज के कंसेप्ट के बाद अब आगे अगले चैप्टर की तरफ, डबलिंग कंसेप्ट, इट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, रूल ऑफ
72। यदि अमीर लोगों की अमीरी का राज जानना हो तो 72 के नियम पर नजर डालिए। यह आपको बताता है कि आपका निवेश कितने सालों में 2 गुना होगा। यह नियम इस प्रकार है, सबसे पहले अपने निवेश पर इंटरेस्ट रेट पता कीजिए। अब 72 में से इंटरेस्ट रेट को विभाजित करें, फिर जो परिणाम आएगा वह बताएगा कि आपका निवेश कितने साल में 2 गुना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका 1 लाख रुपए का निवेश है, उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है। अब अगर 72 को 10 से विभाजित करें तो परिणाम 7.2 वर्ष आएगा। इस प्रकार आपके 1 लाख रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7.2 वर्षों में 2 लाख हो जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि 1 लाख के निवेश को आप जितना ज्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने देंगे, आपकी पाइपलाइन का आकार उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। चक्रवृद्धि ही वह जादुई कारण है जिसकी बदौलत अमीर लोगों की बाल्टी कभी नहीं सूखती है। उनकी पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। यदि आप भी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप खुद को भुगतान करें। यदि हर महीने सबसे पहले अपने निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को भुगतान करें। अपनी पूरी आमदनी को खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा अपने निवेश के जार में अलग रखें। इस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। यह प्रक्रिया लगातार करते रहें। निष्कर्ष यह है कि आप जब अपनी अच्छी सैलरी पा रहे हों तो पूरी सैलरी को बिल्कुल भी खर्च ना करें। सैलरी का एक हिस्सा अपनी पाइपलाइन बनाने में खर्च करें। अपने समय में से थोड़ा समय अपनी पाइपलाइन को दें। यह प्रक्रिया हर महीने, हर साल लगातार चालू रखें। आपका एक छोटा सा स्टेप आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को देखकर जो भी सीखा वह इस पुस्तक का सारांश मात्र है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए पैसिव इनकम का स्रोत बनाना होगा, अर्थात पैसों की एक पाइपलाइन बनानी होगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना होगा और आप जितना ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इस बुक समरी में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।